Hello everyone. Now we will proceed further as we have done the examples of the groups, okay, and order of the element and some special group like Zn. Okay. Now in the topic order of the element of group, हम इसमें कुछ रिजल्ट्स करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिस टाइप के एग्जाम्स में आते हैं एमएससीडी एंट्रेंस में या आईआईटी जेएम में। इसमें मेनली रिजल्ट वन क्या है हमारा? रिजल्ट वन ये क्या है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए क्या है n, then a raised power n is equal to e, but if a raised power something else, say k is equal to e, then it does not implies that, or you can say that if an raised to power e, it does not implies that order of a is equal to n. Okay, अगर if order of a is equal to n, this implies this, but inverse converse is not true. Okay, उस इस कंडीशन में क्या ट्रू है? इस कंडीशन में ट्रू है इफ ऑर्डर a raised to power n is equal to e, this implies order of a divides n. ये ट्रू है। आपको समझ में आया? कि a raised power n is equal to e does not implies that order of a is equal to n. It implies this. ये है रिजल्ट वन। इसका प्रूफ भी है, इनकेस आप प्रूफ करना चाहो तो, कि इसका प्रूफ कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। लेट ऑर्डर ऑफ ए को क्या मान लिया k, एंड दिस implies a raised power k is equal to e. अब बाय एंड a raised power n is equal to e हमें क्या है? गिवन। अब n एंड k पे क्या लगाओ? डिवीजन एल्गोरिथम। बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? n is equal to सम k into q प्लस r, एंड r की वैल्यू क्या होगी? लेस देन k एंड इक्वल टू 0 भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से दो केस हो गए। केस फर्स्ट यहाँ से देखो, इफ r is equal to 0, this implies n is equal to kq. ठीक है, if n is equal to kq, this implies a raised to power, क्या निकालना था हमें? ये था ना रिजल्ट कि if a raised to power n is equal to e, then order of a divides n. then a raised to power n क्या हो जाएगा? a raised to power k into q, इनकी वैल्यू। दिस implies a raised to power q k this. ठीक है, ये आपको समझ में आया? a raised to power n is equal to a raised to power k की पावर समथिंग, और ये k क्या है? a raised to power k क्या है? ऑर्डर ऑफ द a। ठीक है, दिस implies n is equal to k क्यू। इसी से डायरेक्ट आ जाएगी, ये मैं आपको समझा रहा था ऐसे ही। दिस implies n क्या है? k के मल्टीपल में है। दिस implies k divides n, or k is the multiple, n is the multiple of k. Okay, done. नाउ ये रिजल्ट हमने कर लिया, ये रहा रिजल्ट दिस वन। अब नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। यहाँ पे
रिजल्ट नंबर नेक्स्ट में क्या है हमारा, अच्छा रुको, इसमें दो केस थे ना, एक केस और बच गया। इफ आर इज इक्वल टू जीरो का केस हो गया। सेकंड केस क्या है, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमें क्या करना है कि ए एन इज इक्वल टू ई है, तो एन की वैल्यू नाउ क्या होगी, एन की वैल्यू होगी के क्यूब प्लस आर इज इक्वल टू ई। दिस implies a raised to k into q into a raised to r is equal to e. This implies a raised power q की वैल्यू क्या है, e, e raised power q into a raised power r is equal to e. E की पावर समथिंग e is equal to e. This implies a raised power r is equal to e and r is less than k, ये था ना, बट ऑर्डर ऑफ ए क्या है, के। अगर ऑर्डर ऑफ ए के है तो उससे कोई भी लेस नंबर है, उसकी पावर अगर उसको ए की पावर करेंगे तो वो ई के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये केस पॉसिबल है ही नहीं कि आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये केस पॉसिबल है ही नहीं। ओके, अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो दूसरा केस पॉसिबल है, और दूसरा केस क्या था, आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इफ तो दिस केस इज पॉसिबल, तो ये केस क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर r इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो देयरफॉर n इज इक्वल टू के क्यू। अगर n इज इक्वल टू के क्यू है तो दिस केस इज ट्रू। ये हमने प्रूव कर दिया था कि k डिवाइड्स n, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, हेंस द रिजल्ट। ये तो सिंपल सिंपल से रिजल्ट है, ये आप कर सकते हो। आपको और कर लेते हैं यहाँ पे और केस। रिजल्ट नंबर अब सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या है, जी कोई ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, दिस implies order of a divides g, order of g। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a की पावर हम ऑर्डर ऑफ g कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया हमारा। क्यों, क्योंकि g क्या होगा, दिस इंप्लाइज g क्या होगा कि g ऑर्डर ऑफ g क्या होगा, मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा कि a की पावर ऑर्डर ऑफ g करेंगे तो हमारा क्या आएगा, e आएगा। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो, ये आपको पता ही होगा, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होगा, ये होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ये तो सिंपल सिंपल से ये रिजल्ट आपको पता ही है। एंड फिफ्थ क्या आएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हाँ, अब इसमें आते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे करते हैं इम्पोर्टेंट कि ये लो आप, ये एग्जांपल लेते हैं Z2 क्रॉस Z2, इसके एलिमेंट के ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। अब इसमें चेक, आपको इसका पता होगा कि इसके एलिमेंट का ऑर्डर इफ ए बी बिलोंग्स टू दिस है,
ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, ये आप याद रखना। अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन, ऑर्डर वन के एलिमेंट चेक करने हैं किसमें, इन Z2 क्रॉस Z2। तो कैसे चेक करेंगे, हमें किस टाइप के चेक करना है, हमें ऐसे चेक करने हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लो D1 कोमा D2 है, बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z2 है, तो एलसीएम ऑफ, रुको, ऑर्डर ऑफ D1 कोमा D2, सॉरी, एलसीएम, इसको आप D1 D2 को तो मान लो ऑर्डर, यहाँ पे उनको मानो आप ए बी, A1 कोमा A2, एंड ऑर्डर ऑफ A1 को क्या मान लो D1, ऑर्डर ऑफ A2 को क्या मान लो D2। ठीक है, तो हमें ऐसे चेक करना है कि हमारा, अगर हम एलसीएम लें ऑर्डर ऑफ A1 कोमा ऑर्डर ऑफ A2 का, दैट इज एलसीएम ऑफ D1 कोमा D2 का क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि उस एलिमेंट का ऑर्डर तभी हो क्या होगा, 1 होगा। तो और हमने किया था कि अगर Zn में हमें एलिमेंट निकालने हैं ऑर्डर 1 के, तो अभी A1 कहाँ से बिलोंग करता है, Z2 से, A2 कहाँ से बिलोंग करता है, Z2 से। तो अगर इसका ये क्या क्या पॉसिबल है कि हमारा एलसीएम 1 आए, D1 ऑर्डर ऑफ A1 भी हमारा और ऑर्डर ऑफ A2 दोनों का एलसीएम 1 आए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 1, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो Z2 में अगर A1 है तो ऑर्डर ऑफ A1 का अगर 1 चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 5 1, नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स कितने होंगे, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने आएंगे इन Z2, 5 1, इसमें भी क्या आएंगे 5 1, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 5 1 इंटू 5 1, कितने होंगे 1 इंटू 1 1। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे ऑर्डर 1 के Z2 में, 1। नाउ हमें चेक करना है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z2, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, A1 A2 के ऑर्डर्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऑर्डर ऑफ A1 क्या था हमारा D1, ऑर्डर ऑफ A2 क्या था D2, तो D1 और D2 क्या क्या हो सकते हैं, 2 1 2 2 और 1 2, ठीक है। और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं Z2 में, 5 2 और 1 के 5 1, 5 2 की वैल्यू 1 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी ऐसे ही 5 2 इंटू 5 2 कितने हो गया 1 5 1 डॉट 5 1, तो कितने हो गए टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने हो गए 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। नाउ नेक्स्ट, अब हमें निकालना है, मान लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है Z2 क्रॉस Z2 के ऑर्डर्स की, Z2 क्रॉस Z2 के ऑर्डर्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है 1 और 2, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या है 1 और 2, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 1 या 2, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे या इन दोनों का लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ गए, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स है ना। तो हमने 1 के लिए भी चेक कर लिया, 2 के लिए भी चेक कर लिया, 0 0 यहाँ पे आइडेंटिटी थी इन केस अगर आपको ऑर्डर निकालने हो तो, ठीक है। नाउ
हम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल Z3 क्रॉस Z2 कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर, Z3 के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 1 और 3 और 1 और 2। ये कैसे चेक करते हैं ये वाले, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या है 3, Z3 का, और इसके एलिमेंट के ऑर्डर क्या करेंगे, डिवाइड ग्रुप, एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये आपने पढ़ाई था अभी पीछे। तो इसके एलिमेंट के ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 3, यहाँ पे 1 और 2। अब इसमें अगर एलसीएम लेंगे हम दोनों कोई भी एलिमेंट का, तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 1 का लेंगे 1, 1 2 का 2, 3 1 का एलसीएम 3, और 3 और 2 का 6। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स ओ इन Z3 क्रॉस Z2। डन। अब हमें चेक करना है कि 1 के ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 के कितने के होंगे। तो अगर हम 1 के चेक करें तो 1 के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं। अगर A1 का ऑर्डर 1 हो और A2 का क्या हो 1, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 1। और Z3 में 1 ऑर्डर के कितने होंगे 5 1, Z2 में 1 ऑर्डर के कितने होंगे 5 1, तो कितने हो गए 1.1 इक्वल टू 1। अब मान लो हमें 2 ऑर्डर के चेक करने हैं, तो 2 ऑर्डर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, A1 का ऑर्डर हो अगर 1 और A2 का ऑर्डर हो 2, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है अगर एक का ऑर्डर हो A1 का 2, क्या हो 1। और तीसरी क्या पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी अगर दोनों के क्या हो 2 2, 2 2 को कहाँ करेंगे। तीसरा क्या पॉसिबल है कि A1 का ऑर्डर 2 हो और इसका A2 का भी 2 हो। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे 5 है, इस टाइप के 5 2, तो कितने हो गए 1.1 1, इस टाइप के 5 2 इंटू 5 1, ये भी कितना आएगा 1, 5 2.5 2 1, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए 3। तो 3 एलिमेंट्स किस टाइप कैसे ऑर्डर होंगे 2 के। नाउ नेक्स्ट 3 के ऑर्डर चेक कर सकते हैं, 3 में किस किस टाइप के होंगे, देखो 3 में किस किस टाइप के होंगे, देखो ये 3, और अगर एलसीएम लाना है तो ये 3 होना जरूरी है। तो या तो 3 1 और 1 3 तो कुछ है नहीं, तो ओनली पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे इसके 3 1, इसी का एलसीएम 3 आएगा। तो इसके कितने 5 3 इंटू 5 1, और 5 3 में कितने एलिमेंट होते हैं 2, इसमें 1, तो टोटल 3 ऑर्डर के कितने होंगे 2 एलिमेंट। नाउ लास्ट क्या बच गया 6 का। 6 के लिए क्या क्या पॉसिबल है, ओनली दिस वन, तो इसके लिए कितना 5 3 इंटू 5 2, तो 2 इंटू 1, तो 2, तो 6 ऑर्डर के भी कितने एलिमेंट होंगे 2। डन। इसके लिए आप एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो। उसका जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर आपको जनरल फॉर्म लिखनी है तो इनके, तो आप उसको ऐसे नोट बना लो। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्या, कि इन जेड एम क्रॉस जेड एन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के आपको निकालने। तुम क्या करेंगे,
choose D1 and D2 such that D1 क्या है, ऑर्डर इस ZM के एलिमेंट्स का ऑर्डर, तो DM किसको डिवाइड करेगा, ZM के ऑर्डर को, एंड D2 किसको डिवाइड करेगा, ZN के ऑर्डर को। और हमें किस टाइप के ऑर्डर के एलिमेंट निकालने, तो के क्या होगा, LCM ऑफ D1 कोमा D2, इस टाइप के ऑर्डर होंगे। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के कितने होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के क्या होंगे, समेशन ऑफ फाई ऑफ D1 इंटू फाई ऑफ D2। ये इसकी जनरल फॉर्मूला है, अगर आप याद करना चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट जनरल रिजल्ट, ठीक है। ZM क्रॉस ZN निकालना आ गया आपको। अब आगे करते हैं हम एक एग्जांपल और करेंगे, नहीं करें। अगर मान लो आपको एग्जांपल गिवन है ये Z2 क्रॉस Z4, आपको चेक करना है कि इसमें 3 ऑर्डर पॉसिबल है या नहीं, ऑर्डर 3। तो इसमें किस किस टाइप के पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 और 2, इसमें 1 2 4। तो आप इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, एक इसमें से एक इसमें से, उनका एलसीएम कभी भी 3 नहीं आएगा। सो देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन Z2 क्रॉस Z4, ठीक है। अब आगे आप क्या करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दिस ग्रुप, आपको ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आपको मान लो निकालना है, क्वेश्चन दे दिया कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स किसके निकालने हैं, Z4 क्रॉस Z8 के। तो इनको कैसे निकालोगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, तो एलसीएम इनके एलिमेंट का क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 1 2 4 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें क्या क्या पॉसिबल है, वन ऑर्डर पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, और 8 पॉसिबल है, हाँ 8 भी पॉसिबल है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 4 और 4 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 4, 4 और 8 का लोगे क्या आएगा, 8, ठीक है। बस इतने ही पॉसिबल है, इसमें कोई 16 ऑर्डर का नहीं होगा, कोई 32 का नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। आपने देखा कि इसमें देखो, इसका ऑर्डर कितना था, 4, इसका ऑर्डर कितना था, 8, टोटल ऑर्डर कितना हो गया, टोटल ऑर्डर पेयर्स 32, 8 इंटू 4। तो इसमें कोई 32 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो ये नॉन साइक्लिक है। लेकिन अभी हमने ऊपर किया था Z3 क्रॉस Z2, इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट था, और ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है, 6। तो ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक, ओके। तो ZM क्रॉस ZN के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा कि ZM क्रॉस ZN क्या है, इज साइक्लिक if GCD of Mn is equal to 1, GCD of Mn is equal to 1, मीनिंग अगर ये M और N क्या है, को प्राइम, तो क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। ये आपको समझना था। अब थोड़ा सा जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे करते हैं। मान लो अगर
पेपर में क्वेश्चन है आपका पे करते हैं क्वेश्चन। हमें निकालने हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ Z2 क्रॉस D3। अब D3 में आपने पढ़ा था, आपको याद हो, करवाया था हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, और ऑल और दो जो D है जो N को डिवाइड करता है और D नॉट इक्वल टू है, तो उसके कैसे निकलेंगे, कि हमने एक वीडियो में करवाया था बहुत। तो वहां से आप कर लेना कि D3 के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे ऑर्डर। इसमें आपको निकालने हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। तो Z2 के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं, 1 और 2। और D3 के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं, 2 एंड बताओ 3 एंड 1 तो है ही। तो इसमें ये पॉसिबल ऑर्डर है यहाँ कोई, और इसका ऑर्डर ऑफ D3 क्या होता है, 6। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता ऑर्डर 6 का, तो ये नॉन साइक्लिक है। तो क्या क्या इन दोनों से क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए इसके, 1, 2 आ गया, 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल। तो ये एलिमेंट पॉसिबल है, इनके आप एलसीएम लेके देखोगे तो अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 2 के। अगर 2 के 1 के तो इजी है, 1 के तो आपको पता ही होगा कि 1, 1। ठीक है, अगर एलसीएम 1, 1 है तो इसके कितने होंगे, इसमें भी 1 ऑर्डर का 1 होगा, 1 होगा दोनों में, तो 1 हो गए। अब आते हैं 2 पे। पहले 2 में है तो एलसीएम हमारा क्या आना चाहिए, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A1 क्या था, D1। तो जो Z क्या हमारा Z2 में जो एलिमेंट्स उनके ऑर्डर का एलसीएम, और D3 के, तो D1 में एलसीएम है। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है 1, 2, 2, 1 और 2, 2। ये क्या है, इसमें ऑर्डर 1 के एलिमेंट इन Z2 5, 1, और ऑर्डर 2 के इन D3। D3 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे, हमने पीछे किया था ये, कि अगर ये इवन है तो होंगे उस n में क्या कर देंगे हम 1 ऐड, और अगर ये ओड है तो सेम रहेंगे। तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने हो गए, 3। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 5, 2, ऑर्डर 1 के कितने होंगे 1। ऐसे ही यहाँ पे 5, 2 इंटू ऑर्डर 2 के कितने होंगे 3। तो 1 इंटू 3, ये क्या आ गया 3, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 1, 1, और यहाँ पे 1 इंटू 3। तो टोटल कितने आ गए 7 एलिमेंट्स। तो 7 एलिमेंट्स आ गए किसके, ऑर्डर 2 के। अब अगर हमें 3 का चेक करना है तो सेम वे से आप 3 का चेक कर सकते हो। तो 3 के लिए अब हम क्या करेंगे, मान लो 3 के यहाँ पे चेक करते हैं। 3 के लिए क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, 1 और 3। इसी का एलसीएम 3 आएगा ना, एलसीएम ऑफ 1, 3, 3 आएगा ना। तो 1 के ऑर्डर 5, 1, और 3 क्या है, 3 के कितने होंगे उसमें 5, 3, हमने पीछे किया था। तो 1 इंटू 3 कितने हो गए, 1 इंटू 2, 2, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। और 6 के लिए क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, 6 के लिए हमारी पॉसिबिलिटी है दिस। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 6। 2 के एलिमेंट 5, 2 और 3 कितने हैं
5 3, तो 1 into 2, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ, ये क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में इस टाइप के, ये पॉसिबल ऑर्डर है या नहीं है। एमएससीटी एंट्रेंस में भी आते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स इन D3 क्रॉस D4। ये आप ट्राई कर लेना, आपको अगर नहीं है तो बता देना, करवा देंगे। ऐसे आप और भी क्वेश्चन है, जैसे किसके चेक करोगे आप नेक्स्ट। मान लो आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं Z2 क्रॉस Q4। Q4 क्या था? क्वाटर्नियन ग्रुप, ये हमने किया था क्वाटर्नियन ग्रुप। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं? +-1 +-i +-j +-, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आगे यूज होंगे। वो क्या है, आप उनको याद कर लेना, निकालने में इजी रहेगा आपको। कि U2 किसके इक्वल होता है? ऑलमोस्ट 0 के, J आइसोमॉर्फिक टू Z1। नेक्स्ट U का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आइसोमॉर्फिक टू Z2, इक्विवेलेंट टू Z2। अगर U ऑफ 2 की पावर R है और R इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे क्या R 2 के इक्वल है, इक्विवेलेंट टू Z2 क्रॉस। नेक्स्ट ये P की पावर R और P नॉट इक्वल टू 2 है, इसके इक्विवेलेंट ZT P रेज़ पावर R माइनस, और ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है फाई ऑफ PR की। ये किसकी वैल्यू होती है? फाई ऑफ PR। आप यहाँ पे लिख लो, बिकॉज फाई ऑफ PR किसके इक्वल होता है? PR माइनस, नाउ लास्ट U ऑफ MN किसके इक्वल होगा? U ऑफ M क्रॉस UN इफ GCD ऑफ MN इक्वल टू 1। ये हैं, आप ये याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनका यूज़, कि इनको कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। कि एलिमेंट्स, मान लो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U100। अगर आपको U100 में निकालना आ गया तो उसके लिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको सोल्व करना हम जल्दी जल्दी करेंगे कि डायरेक्टली कैसे सोल्व करते हैं, ताकि पेपर में हमारा टाइम सेव हो। ओके, थैंक यू।